हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार अपलोड कर रही हूं और अब मैंने हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू कर किया है और 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। और जो लोग हिस्ट्री से हैं वो जरूर उस वीडियो को देखें। उससे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं 80% समझ लीजिए एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, और पॉलिटिकल साइंस में मैंने पॉलिटिकल थिंकर्स के अब बारे में पढ़ाना शुरू किया है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी मैंने काफी वीडियो डाल दी है, 4-5 वीडियो लेक्चर के रूप में। और ये है प्रभुसत्ता के सिद्धांत का पार्ट 3 है और ये लास्ट है। उसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक आ जाएगा। तो आज चलिए, जो टॉपिक लिया है प्रभुसत्ता के सिद्धांत पार्ट 3, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और 2 पॉइंट इसमें थे। मर्यादित जो है संप्रभुता के सिद्धांत और अमर्यादित, ये मैंने पढ़ा दिया था। अभी है तीसरा, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है लेक्चर वाली वीडियो बनाने में। और आशा करती हूँ कि आप लोग पूरा देखेंगे, जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। और जिन लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। उससे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। पीडीएफ भी मैं दे रही हूँ, और इससे ज्यादा आपको कहीं भी इस तरीके से नहीं मिलेगा कि लोग पीडीएफ भी फ्री नहीं देते हैं। और मैं पढ़ा भी रही हूँ आप लोगों को, और पूरा पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री दे रहे हैं, तो उसका लाभ उठाएं प्लीज। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं चैनल पे। और दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को रूसो ने आधुनिक काल में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि राज्य में सर्वोच्च शक्ति क्या है, जनता में निहित है। रूसो क्या कहते थे कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में होती है। ठीक है। उसके अनुसार संप्रभुता का निवास स्थान सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा का सिद्धांत मैंने कई बार ये चीज बता दी है आप लोगों को, ये ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। इसे आप जरूर ध्यान रखें। तो ये रूसो ने किया था। इस प्रकार रूसो हॉब्स की भांति व्यक्तिवाद से आरंभ करता है और समष्टिवाद में अंत करता है। तो थोड़ा सा व्यक्तिवाद क्या है, समष्टिवाद क्या है। तो व्यक्तिवादी वो है फ्रेंड्स, जो क्या करते हैं कि आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं, स्वतंत्रता पर बल देते हैं। वो किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहते हैं अपने ऊपर। व्यक्तिवादी वो होते हैं। व्यक्तिवाद की जो समर्थक है वो राज्य और का नियंत्रण बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जैसा कि रूसो ने भी कहा है कि मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसको उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए। तो ये व्यक्तिवाद जो है इस चीज को समर्थन करते हैं कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा होता है और उसे स्वतंत्रता में ही जीने सीखना चाहिए। और समष्टिवाद का क्या मतलब है? समष्टिवाद जो है मार्क्सवादी प्रणाली के विपरीत है, जो कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना करते हैं, मार्क्सवादी जो होते हैं। और मार्क्स जो है, ये समष्टिवादी का मतलब है कि जो वैज्ञानिक और क्रमिक परिवर्तन द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। तो ये वैज्ञानिक विधि द्वारा और क्रमिक परिवर्तन द्वारा क्या करना चाहते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, समष्टिवाद। तो हॉब्स की भांति व्यक्तिवाद से आरंभ करता है रूसो, और क्या करता है, समष्टिवाद में अंत करता है। ठीक है। सामान्य आशय में रूसो का आशय उस इच्छा से है जो समाज के हित की सामान्य इच्छा है। ठीक है। रूसो का आशय किससे है? उस इच्छा से है जो समाज के हित की सामान्य इच्छा। उसका कहना है कि राज्य में सार्वजनिक इच्छा ही संप्रभु है। उसका क्या कहना है कि राज्य में जो सार्वजनिक इच्छा होती है वही संप्रभु है। अतः जो कोई सार्वजनिक इच्छा का पालन नहीं करेगा, उसे इसका पालन करने के लिए समाज द्वारा विवश किया जाएगा। यानी क्या कहता है कि सार्वजनिक इच्छा का अगर कोई पालन नहीं करेगा तो उसे क्या होगा, समाज द्वारा उसे सामाजिक नियमों द्वारा जो है उसको विवश किया जाएगा, मानने के लिए वो बाध्य होगा। रूसों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च अदेय। रूसो क्या कहते हैं? संप्रभुता जो है सर्वोच्च है, अदेय है यानी किसी को दे नहीं सकते, और अविभाज्य है। ठीक है। इसका विभाजन नहीं किया सकता, और अमर्यादित है। ठीक है। बहुलवादी विचार ऐतिहासिक जो है संदर्भ में बहुलवाद का प्रथम उल्लेख कब हुआ था? विश्व जन परिस्थितियों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उससे बहुलवादी विचारक के लोग उत्पन्न हुए, और यह जो है विचार जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया। वस्तुतः 20वीं शताब्दी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध
प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। बहुलवादियों का यह तर्क था चाहे राज्य कितना भी गरिमा में शक्तिशाली संस्था क्यों न हो, परंतु वह समाज की अनेक संस्थाओं में से एक है। तो इनका क्या कहना है कि चाहे वह कितना भी गरिमामय हो, शक्तिशाली संस्था क्यों न हो, जो है राज्य, लेकिन वो समाज की क्या है, अनेक जो संस्थाएं हैं उसमें से ही एक है। और बहुलवादी विचारक क्या है, इनके इस सिद्धांत के अनुसार समाज में आज्ञा पालन की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती है। ये कहते हैं बहुलवादी विचारक कि एक ही जगह जो है आज्ञा पालन करने की जो समाज में शक्ति होती है वो एक ही जगह केंद्रित नहीं होती है। ये मानव की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का दावा करते हैं। ये क्या कहते हैं बहुलवादी विचारक, मानव की जो अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने का दावा करते हैं। ठीक है। बहुलवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री जो है ग्रीक को तथा अंग्रेजी साहित्यकार मैटलैंड को है। तो कौन है ये स्थापित करने का? बहुलवादी विचारक जो है उनमें प्रमुख है लियो झुंगी, फ्रांस क्रेव हालैंड, हेराल्ड जे लास्की, लास्की भी है इसमें, इंग्लैंड, बर्कलैंड से इंग्लैंड, माइकाइवर, ठीक है, मैकाइवर कनाडा के हैं। बहुलवादियों ने ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत की कटु आलोचना की है। तो जो बहुलवादी विचारक हैं वो ऑस्टिन का जो प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत है उसकी इन्होंने आलोचना की है। ठीक है, उसे स्वीकार नहीं किया है। बहुलवादी अराजकतावादियों व श्रमाधिपत्यवादियों की भांति राज्य का सर्वथा अंत नहीं करना चाहते। ठीक है, अराजकतावादी जैसे कहते हैं ना कि राज्य जो है अनावश्यक बुराई है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि उनकी भांति के बहुलवादी विचारक उसका राज्य का अंत नहीं करना चाहते। जैसे अराजकतावादी हैं वो चाहते हैं कि समाज पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इनका कहना यह है कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है, और ये श्रमाधिपत्यवादी जो है ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है इनका, ये मार्क्सवादी जो होते हैं वो इसमें आते हैं, उसे ही कहा जाता है ये। तो इनका कहना है कि राज्य का जो सर्वथा अंत नहीं करना चाहते, कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, राज्य का अंत हो जाना चाहिए, राज्य की जरूरत ही नहीं है। तो ये नहीं कहते हैं बहुलवादी। बहुलवादी क्या कहते हैं, वे इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, उसे तिमिगल के रूप में स्वीकार करते हैं जिसकी संकल्पना हाब्स ने की थी। ठीक है, क्योंकि वो सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध है। वे सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध है। और संकल्पना का मतलब वो होता है कि जो हम हॉब्स ने जिसकी संकल्पना की थी, तो संकल्पना वो होता है जिसकी जो ऐसी समस्या जिसके बारे में हम सोचते हैं और उसकी समस्या का हम समाधान करने की कोशिश करते हैं और समाधान चाहते हैं, उसके बारे में हम विचार करते हैं, तो ये होता है संकल्पना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ परिभाषाएं हैं। लिंडसे कहते हैं प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धाराशायी हो चुका है। क्रैब कहते हैं प्रभुसत्ता की धारणा को राज्य सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहते हैं क्रैब, प्रभुसत्ता की जो धारणा है राज्य सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। बारकर कहते हैं प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता निर्जीव और निर्थक हो चुकी है। लास्की कहते हैं प्रभुसत्ता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है। लास्की कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा यदि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को इससे निकाल दिया जाए। फिजिक्स कहते हैं प्रभुसत्ता का विचार एक पूज्य अंधविश्वास के समान है और यह राजाओं के दैवीय अधिकारों के समान समाप्त हो जाएगा। इनका मानना है कि यह अंधविश्वास है एक तरीके से, जो दैवीय जो है अधिकार माने जाते हैं उसी के तरीके से यह एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुलवादियों की मुख्य मान्यताएं क्या हैं? बहुलवादी जो विचारक है उनकी मान्यताएं क्या हैं, वो किस मान्यता पर बल देते हैं? क्या है इसमें से, राज्य और समाज पर्यायवाची नहीं है, यानी राज्य जो है और समाज ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। राज्य समाज का एक समुदाय है। तो राज्य क्या है, पहले समाज बनता है फिर राज्य बनता है, तो यह क्या है, एक समुदाय है। ठीक है, अतः संप्रभुता केवल इसी में निहित नहीं होनी चाहिए बल्कि अन्य समुदायों की भी सहभागिता होनी चाहिए। तो संप्रभुता केवल इसी में निहित नहीं होनी चाहिए बल्कि अन्य समुदायों की भी सहभागिता इसमें निहित होनी चाहिए। ठीक है, खैर इसमें समाज में अनेक मानव संगठन या सहचर्य राज्य से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। ठीक है, समाज के कुछ सहचर्य राज्य से अधिक पुराने और महत्वपूर्ण हैं। राज्य न तो इनसे श्रेष्ठ है और न ही इनका जन्मदाता है। सहचर्य का मतलब जो उसके सहभागी होते हैं, जो उसके साथ कार्य करते हैं, उसे सहचर्य कहा जाता है। अतः वह केवल सामान्य हित के संरक्षण के नाते लोगों की निष्ठा की मांग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है
जिस प्रकार राज्य का अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है, उसी प्रकार अन्य समुदायों का भी अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है। तो जिस प्रकार से राज्य की अपनी इच्छा होती है, अपना व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, जो समुदायों का भी अपना व्यक्तित्व होता है और इच्छा होती है। अतः राज्य के सभी सवालों के लिए विधि निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक समुदाय को अपनी विधि निर्माण का अधिकार होना चाहिए। तो यह है कि राज्य के जो सभी हैं, शाखाएं हैं, उसके कार्य हैं, उसके लिए सिर्फ विधि निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक समुदाय को भी अपने विधि निर्माण का अधिकार, यानी समुदाय भी सिर्फ राज्य को ही अधिकार, नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य को ही नहीं होना चाहिए, बल्कि समुदायों को भी अपने नियम कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का प्रमुख कार्य उन परिस्थितियों का निर्धारण करना है। क्या है? उन परिस्थितियों का निर्धारण करना है जिसमें व्यक्ति का अधिकतम विकास संभव हो गए हो। तो राज्य का क्या है, वह कार्य करना चाहिए, उन परिस्थितियों का निर्धारण करना चाहिए जिससे क्या हो, व्यक्तियों का अधिकतम विकास संभव हो सके। अतः उस संबंध में राज्य का प्रमुख कार्य विभिन्न समूहों को, गतिविधियों को नियमित कर उसमें सामंजस्य स्थापित करने का होना चाहिए। तो राज्य का जो प्रमुख कार्य है, विभिन्न जो समूह है, उनकी गतिविधियां हैं, उनके कार्य प्रणाली हैं, उन पर क्या करना चाहिए, उनको नियमित करना चाहिए, संगठित करना चाहिए, और उसमें क्या है, सामंजस्य। ठीक है, उसमें सामंजस्य स्थापित करने का होना चाहिए, सहयोगपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। बहुलवादियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत पर प्रहार किया है। लियो दुग्बी के अनुसार कानून प्रभु की आज्ञा नहीं, वरन सामाजिक समरसता की शर्त है। किसने कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश है? अस्टिन ने कहा था, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया आप लोगों को। तो कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं, वरन सामाजिक समरसता की शर्त है, क्योंकि कानून की अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्यों में नहीं है, वह राज्य कर उत्पत्ति के से पूर्व भी विद्यमान था, अतः उसका स्थान राज्य से उच्च है। ठीक है। इस तरह दुग्बी के चिंतन में राज्य के कर्तव्य को क्या की गई है, प्रमुखता दी गई है, न कि अधिकार को। ठीक है। राज्य के इनके चिंतन में क्या है, ये क्या सोचा इन्होंने, इन्होंने राज्य के कर्तव्य को तो प्रमुखता दी है, न कि उसके अधिकार को प्रमुखता दी है। तो राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, न कि उसका अधिकार। उसका मानना है कि राज्य का लक्षण जनसेवा है, न कि प्रभुसत्ता। राज्य का लक्षण क्या होना चाहिए, जनसेवा होनी चाहिए, प्रभुसत्ता नहीं कि सिर्फ सर्वोच्च बन के बैठ जाना चाहिए। इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए उसमें क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक और व्यवसायिक संघ का जो है व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। ठीक है। क्रैप का कहना है कि विधि का उद्गम समुदाय की सही या उचित भावना है, वह भी राज्य को अस्तित्व में लाने का श्रेय कानून को देता है। यानी कानून का उद्गम हुआ है, जो उसकी शुरुआत हुई है, तो उनका क्या है, वह समुदाय की सही या मतलब या उचित भावना है, यानी सही और उचित भावना है, वह भी राज्य को अस्तित्व में लाने का श्रेय कानून को देता है। इसी कारण उसके निष्कर्ष दुग्बी के निष्कर्ष से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों, जिसमें रास्को और ये पार्डन अग्रणी है, का मानना है कि सभी महत्वपूर्ण कानून समाज की देन है। बार्कर ने ग्रीक व मेटलैंड के समूहों के यथार्थ व्यक्तित्व को संकल्पना न मानते हुए भी समूहों को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्य को न देकर उन्हें पहले से विद्यमान मानते हैं। अब हम व्यक्ति बनाम राज्य नहीं, ठीक है, व्यक्ति बनाम राज्य नहीं, वरन समुदाय बनाम राज्य लिखते हैं। ठीक है। लिंडसे के अनुसार समाज में निगमित व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनमें छोटे छोटे समूह इतने एकसार होते हैं जितना कि राज्य स्वयं राज्य भी नहीं होता। इनके सदस्यों की इनमें गहरी निष्ठा होती है, इसलिए सामाजिक तालमेल को निभाने में राज्य से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। लिंडसे कहते हैं कि जो समाज में व्यक्तियों की संख्या होती है इतनी ज्यादा होती है, उसके बावजूद भी क्या होता है, वो छोटे छोटे समूहों में बटे होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो एक सार होते हैं, यानी एक समान होते हैं और सब एक दूसरे को समझते हैं। उसमें आपसी जो है सहयोग की भावना का विकास होता है और वो सहयोगी होते हैं एक दूसरे के, जितना कि राज्य क्या है, राज्य स्वयं में भी नहीं होता है, इनका मानना है। इनके सदस्यों में क्या होती है, गहरी निष्ठा होती है। ठीक है। इसलिए वे सामाजिक तालमेल को क्या करते हैं, राज्य से भी प्रभावशाली अधिक सिद्ध होते हैं। ठीक है। लास्की ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए जिन तर्कों के आधार पर बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वे रीति रिवाज, मानवता के प्रति दायित्व, संघीय व्यवस्था, राज्य और सरकार में अंतर, शक्ति का लोकतंत्रीकरण का आवश्यक होना तथा अन्य समूहों के प्रति
व्यक्ति की निष्ठा आदि का हवाला देकर उसने एकलवाद का खंडन किया। लास्की के शब्दों में चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। लास्की कहते हैं कि चूंकि जो समाज है उसका स्वरूप क्या है, संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए, यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को इन्होंने बल दिया है। मैकैवर ने समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया। इनका मानना है कि प्रभुसत्ता कोई असीम शक्ति नहीं हो सकती। मैकैवर क्या कहते हैं कि प्रभुसत्ता जो है वो कोई असीम शक्ति नहीं हो सकती, अधिक से अधिक सिर्फ राज्य का कार्य मान सकते हैं। ठीक है, इसे राज्य का कार्य मान सकते हैं। मैकैवर कहते हैं कि राज्य किसी निश्चित इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है, राज्य रीति रिवाज का रक्षक है। राज्य क्या है, किसी निश्चित इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है, वह क्या है कि वह कानून का रक्षक है और वह कानूनी घोषणा करता है, सृजन नहीं। यानी कानून की घोषणा तो करता है लेकिन वह सृजन नहीं करता, उसकी रचना नहीं करता है। राज्य अन्य मानव संगठनों के आंतरिक मामलों का निगमन नहीं कर सकता। किसी व्यापारिक नियम की तरह राज्य के भी अपने अधिकार और दायित्व होते हैं, इसलिए प्रभुसत्ता अखंड नहीं, यानी प्रभुसत्ता को इन्होंने क्या कहा कि अखंड नहीं, यानी उसे खंडों में जो है बांटा जा सकता है, अखंड नहीं है वो। ठीक है, बहुलवाद की आलोचना में यह कहा जाता है कि बहुलवादी संप्रभुता को विभाजित करना चाहते हैं, जिसका अर्थ होगा संप्रभुता का विनाश। तो बहुलवादी क्या करना चाहते हैं, संप्रभुता को शाखाओं में बांटना चाहते हैं, उसके खंड करना चाहते हैं, उसे विभाजित करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, संप्रभुता का विनाश हो जाएगा। बहुलवादी राज्य की निरंकुशता का विरोध इसलिए करते हैं, वो निरंकुशता का विरोध करते हैं जो बहुलवादी विचारक होते हैं। उनका कहना है क्योंकि राज्य की निरंकुशता व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घातक है। ये क्या मानते हैं, ये व्यक्ति को स्वतंत्र मानते हैं। तो इनका कहना है कि जो राज्य की निरंकुश होता है तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसके लिए क्या होता है, ये घातक सिद्ध होता है। ये इसलिए राज्य की निरंकुशता का विरोध कर। जबकि देखा जाए तो संप्रभुता का विभिन्न समुदायों और शाखाओं में विभाजित होने से व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा अधिक है, लेकिन यदि संप्रभुता को विभाजित कर दिया गया भिन्न भिन्न समुदायों में विभिन्न शाखाओं में, तो उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा अधिक हो जाएगा। सब मनमानी करेंगे, अराजकता फैल जाएगी। प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत इसे कानून के सीमित क्षेत्र से बाहर निकालकर राजनीतिक क्षेत्र में ले आता है। बहुलवाद ने पहली बार संघों की उपयोगिता को स्वीकार किया, लेकिन बहुलवादियों का यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। प्रभुसत्ता का विभाजन कर देना चाहिए। इनका कहना है कि बहुलवाद ने पहली बार संघ की उपयोगिता को स्वीकार किया है, यानी लेकिन बहुलवादियों का दृष्टिकोण क्या है, यह ठीक नहीं है, प्रभुसत्ता का विभाजन कर देना, यानी यह दृष्टिकोण ठीक नहीं, प्रभुसत्ता का विभाजन कर दिया जाए, उसे बांट दिया जाए। शेवाइन का कहना है कि मैं यथासंभव एक समुदायवादी बनने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, परंतु जहां आवश्यक हो बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। इनका क्या है कि मैं समुदायवादी तो बनने का सुरक्षित अधिकार रखता हूँ, लेकिन मैं आवश्यक जहां है, जरूरी जहां, वहां बहुलवादी ही भी बनने को तैयार हूँ। ठीक है, जिसके अनुसार क्या है कि समाज को आज्ञा पालन की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती है, ये बहुलवादी विचारक मानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ अवश्य उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।